हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल डी कोड। सो गाइस, बहुत समय से अपनी वीडियो नहीं आ रही थी, तो आज आपके लिए लेकर आया हूँ iOS डेवलपिंग का पूरा रोड मैप। आपको कौन सी लैंग्वेज सीखनी है और कितनी लैंग्वेज वो सीखनी है, उसके बारे में लेकर आया हूँ आपके लिए टॉपिक। और आपको बताऊँगा, आपको सोर्सेस बताऊँगा कि आप उससे कहाँ से सीख सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा हमारा ये आज का रोड मैप है। तो उससे पहले आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ एक वेबसाइट के बारे में, करियर कोच। सो गाइज़, आप करियर कोच का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यहाँ पर जाकर आपको कोई भी अगर दिक्कत आ रही है फ्यूचर में कि आपको कौन सा फ्यूचर प्लान चूज़ करना है, लाइक आफ्टर +2, आफ्टर 10th और एनी अदर वेब डेवलपमेंट करियर। और आपको फ्यूचर्स में बहुत सारे कोर्सेज भी मिलेंगे, जैसे फ्रंट एंड और उसके बाद बैक एंड और डेवलपमेंट विद C एंड C++। तो ऐसे कोर्सेज आपको फ्यूचर में मिलेंगे गाइज। अभी के लिए आप वहाँ पे ऑफर चल रहा है, फ्री कोर्सेज है। जो 1000 रुपीज़ में आपको कोर्स मिलने वाला है वो सिर्फ फ्री में मिल रहा है। तो गाइज जरूर जाइए वेबसाइट पे, चेक कीजिए एक बार। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है गाइज। तो आगे स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो मेनली टॉपिक था हमारा iOS डेवलपिंग के बारे में। तो ये हमारा आज का टॉपिक था iOS डेवलपिंग। तो iOS डेवलपिंग मेनली यूज़ हर किसी को पता है कि ये यूज़ होता है हमारा एप्पल एप्पल के फ़ोन्स में, एप्पल फ़ोन्स, मैक्स और एनी अदर थिंग्स जो हमारी एप्पल की होती है उसमें यूज़ होता है iOS का डेवलपिंग जो होता है सिस्टम होता है, वो एप्पल में यूज़ होता है। ठीक है, तो ये तो सिंपल था क्योंकि एप्पल हर किसी की पसंद है भाई। सही बात है ना। तो ये हमारा एप्पल का जो ठीक है। इसके लिए अब पहली बात आती है कि इसके लिए कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है। सिंपल सी बात बताऊं, आपको इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना। आपको इसके लिए लैंग्वेज सीखनी है स्विफ्ट। ये किसी ये गाड़ी का नाम नहीं है स्विफ्ट, ये स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आप न्यूअर है तो आपको नहीं पता कि स्विफ्ट क्या है, तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो स्विफ्ट है जो मेनली टॉपेस्ट रैंक पे है iOS डेवलपिंग के लिए यूज़ होने के लिए यूज़ करते हैं iOS डेवलपर। स्विफ्ट टॉपेस्ट रैंक तो स्विफ्ट है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि स्विफ्ट में हमें कितना सीखना है, स्विफ्ट आपको कितनी सीखनी है कि हम एक परफेक्ट iOS डेवलपर बन सके। तो बहुत ही मतलब कि इसका सिंपल सा फंडा है। मैं आपको पूरा इसका एक रोड मैप तैयार करके दिखाता हूँ। जो स्विफ्ट सीखनी है हमने, इसमें पहले तो होता है हमारा स्विफ्ट का बेसिक में आपको आ जाएगा कि हम उसमें बेसिक एक प्रोजेक्ट होता है, सिंपल से भी क्या क्या होता है वो सब बेसिक्स में आ जाते हैं। बेसिक का सिंपल होता है कि आपको इसके बारे में आपको सोर्स में बताऊंगा कि आपको कहाँ सीखना है। मैंने बहुत अच्छा ही सोर्स ढूंढ के रखा है इसके लिए ऑलरेडी। तो स्विफ्ट का हमारा बेसिक होता है। बेसिक के बाद आता है हमारे पास ऑपरेटर्स। ओ गाइस एक मिनट। स्विफ्ट बेसिक के बाद आता है हमारे पास ऑपरेटर्स। इसके ऑपरेटर्स तो सेकंड नंबर है हमारे पास ऑपरेटर। स्विफ्ट बेसिक के बाद आपको एक लैब में सीखना है। स्विफ्ट बेसिक आपने कंप्लीट किया, अब मैक्सिमम आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देकर अगर आप सीखोगे ना, तो मैं आपको वादा करता हूँ कि आप एक परफेक्ट iOS डेवलपर बन सकते हो। तो मेनली स्विफ्ट बेसिक है। स्विफ्ट बेसिक से आपका कम से कम वही 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। 3 दिन, हाँ, अगर आप अच्छी तरह से करेंगे, क्योंकि आपको बेसिक है तो आपको थोड़ी दिक्कत तो आएगी गाइस। बेसिक आप 3 दिन में कंप्लीट कर लेते हो। तो उसके बाद ऑपरेटर की बात करें तो आप मेनली इसको थोड़ा सा टाइम दें, जैसे कम से कम 5-6 दिन दें। आप आसानी से इसे समझे क्या होता है ऑपरेटर्स, कैसे हम इसे यूज़ करते हैं और कहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ऑपरेटर्स के बाद आती है हमारी स्टेटमेंट्स। भाई साहब, ये स्टेटमेंट्स है वो हर लैंग्वेज में होती है। अब आप समझ गए स्टेटमेंट्स के नाम से। अगर आप पहले की लैंग्वेज आती है प्रोग्राम की, जैसे स्टेटमेंट्स में इफ़ एल्स केसेज, ये केसेज आते हैं स्टेटमेंट्स के। तो ये होते हैं हमारे स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट्स इफ़ एल्स बहुत ही यूज़ होने वाली स्टेटमेंट है। एक इफ़ एल्स एल्स इफ जो स्टेटमेंट्स है, स्टेटमेंट्स के आधार पर ही बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो सिंपल सिर्फ जिसमें स्टेटमेंट्स यूज़ होती हैं। तो ये होते हैं हमारा बेसिक स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट्स के बारे में उसके बाद एक लय में सीखना है आपने। स्टेटमेंट्स के बाद आती है हमारी बारी लूप्स की। तो गाइज लूप्स के बारे में बात करें, लूप्स, वाइल लूप, डू वाइल लूप। तो मैं आपको सोर्स बताऊंगा, वहाँ पे मैंने उस टाइम टेबल के हिसाब से ही देखा
कि वहाँ पे क्या क्या है। तो बहुत सारे मैंने सोर्सेस पकड़े पर मुझे एक कोई भी ज़्यादा पसंद नहीं आया था, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। अभी चलते हैं लूप्स। लूप्स के बाद बात आती है स्ट्रिंग्स की। स्ट्रिंग 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 भी आपने एक लय में सीखना है। स्ट्रिंग ज़्यादा नहीं होता है इसका। आप जैसे कि मैंने कहा था इसके लिए 3 दिन, इसके लिए कम से कम 5-6 दिन दे दिए। स्टेटमेंट्स अगर आपको पता है, चल आप स्टेटमेंट्स एक दिन में आसानी से सारी स्टेटमेंट्स समझाओगे। बट अगर आपको उसको प्रोजेक्ट करने बैठोगे तो कम से कम आपको 7-8 दिन तो लग जाएंगे। 7-8 दिन आपको प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और जो काम होता है वो करके देखेंगे आप स्टेटमेंट्स के बारे में। और आप iOS डेवलपिंग करनी है तो उसके लिए बहुत हमें एक सिस्टम चाहिए। अपना सिस्टम है कि हमारी स्टेटमेंट्स होगी वो हमें एक एडवांस लेवल पर लेकर जानी है स्टेटमेंट्स। उसके बाद आती है लूप्स भी आप कम से कम 6-7 दिन में कंप्लीट कर देंगे। स्ट्रिंग्स में तो कम से कम आपको 2-3 दिन लगेंगे। मैंने अपना टाइम टेबल तैयार किया था, 2-3 दिन लगेंगे। जब मैंने स्टार्ट की थी तो मुझे भी पहले पता नहीं था कि क्या था, भी कैसे करना है। मैंने बहुत ढूंढा, कम से कम मैंने 4-5 दिन लगा दिए थे ढूंढने के लिए। उसके बाद मुझे पता चला कि हाँ भाई ये करना है, इसमें ये करेंगे। तो ये हमारा था फंडा। तो उसके बाद आता है हमारे पास 6 टोटल 5 हो गए। उसके बाद 6 में आता है हमारे पास फंक्शंस। तो ये भी इम्पॉर्टेंट, ये मेन थिंग्स में आता है। फंक्शन आपको करना ही करना है। बहुत सारे फंक्शंस होते हैं तो फंक्शंस में आपको स्किप नहीं करना। फंक्शन आपको जो एक टाइम टेबल के आधार पे वहाँ पे मिलेगा ना, जो मैं वेबसाइट का बताऊँगा, तो वहाँ पे आपको फंक्शन सारे करने ही करने हैं। फंक्शन कोई छोड़ना नहीं है बीच में। अगर आपका ध्यान भटकेगा, सिंपल सी बात बताऊँ, इसमें आपका ध्यान एक ऑपरेटर्स में भटकेगा और भटकेगा एक फंक्शंस में। सिंपल सी मैं बात बताऊँ, इन दोनों में आपका ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा भटकेगा। बट आपको करना है, अगर एक लय में करोगे ना तो आप आसानी से सीख सकते हैं iOS डेवलपिंग। तो ये फंक्शंस के बाद आता है हमारे पास कलेक्शन। ये स्विफ्ट कलेक्शन होती है, स्विफ्ट कलेक्शन। अब आप कहेंगे कि कलेक्शन, ये तो फर्स्ट टाइम सुना होगा अगर आपने पहले कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कलेक्शंस में आता है ज़्यादातर हमारे पास, जैसे आता है एक एरे वगैरह होता है, हमारे पास एरे होता है। और उसके बाद हमारे पास सेट्स टाइपलाइसिस ये वगैरह होता है। तो ये तो हमारा टाइम टेबल था। तो जैसे फंक्शन था, फंक्शन मैंने कहा था कि इसको भी अगर दिन दे दिए जाए तो तकरीबन 7-8 दिन हो जाएंगे। और कलेक्शंस तो टोटल 5-6 टॉपिक होते हैं इसके। मेनली जो iOS डेवलपिंग में यूज़ होते हैं 5-6 टॉपिक होते हैं। तो आप आसानी से इसको 3-4 दिन में कर लेंगे कंप्लीट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सारा टोटली अगर देखें इनको, ये टोटल मैंने 7 आपको iOS डेवलपिंग के टॉपिक्स बताए हैं। इसके बाद सो गाइस, ये 7 टॉपिक्स के बाद आपको प्रोजेक्ट्स पे जाना है। प्रोजेक्ट्स पे तो अब आपको पता हो नहीं होगा कि प्रोजेक्ट्स के लिए भी वेबसाइट है। वही वेबसाइट आपको सीखने के लिए भी होगी, वही वेबसाइट आपको प्रोजेक्ट्स के लिए। तो वेबसाइट का नाम है हमारे पास जावा टी पॉइंट। बहुत लोगों ने सुनी होगी, अगर वो पहले से ही डेवलपर रह चुके हैं तो बहुत ही मतलब कि मज़ेदार वेबसाइट है जावा टी पॉइंट। तो ये ऑनलाइन सोर्स है मेरी तरफ से, मैं इसे रेकमेंड करता हूँ। ये रेकमेंड करने वाली थिंग है जावा टी पॉइंट। यहाँ पर आपको iOS डेवलपिंग के लिए हमारे पास ये सारा जो मैंने ये बताए है ना अभी, स्विफ्ट ऑपरेटर, स्टेटमेंट, लूप, स्ट्रिंग, फंक्शन, कलेक्शन, तो आपको ये सारा एक लाइन में मिल जाएगा। मैंने टाइम टेबल देखा था वहाँ पे। तो मतलब उन्होंने मेनली कुछ चीज़ें ऐसे थी जो नहीं करने वाली थी, बट मैंने ना आपको वो भी रिकमेंड कर दूंगा एक तरह, वो आप कर लीजिएगा इस, ताकि आपको कई बार फ्यूचर में दिक्कत आ सकती है, कहीं ना कहीं तो ज़रूरत पड़ी जाती है। तो ये मतलब है कि आप जावा टी पॉइंट यूज़ कर लिए। और भी मैंने 1-2 वेबसाइट देखी थी, वहाँ पे भी था स्विफ्ट के बारे में, बट वो मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, उस पर कोई टॉपिक स्किप किया हुआ था। तो ये था, तो मतलब जावा टी पॉइंट। तो इसका बेसिक फंडा एक और बताता हूँ। मैंने आपको प्रोजेक्ट्स के बारे में कहा, प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो अब आप सोच रहे होंगे कि प्रोजेक्ट्स के बारे में इसका क्या। यहाँ पे ना एक और आता है फर्स्ट प्रोजेक्ट, कुछ ऐसे था, फर्स्ट प्रोजेक्ट विद iOS एक्कन था शायद, इस तरह था। तो आप फर्स्ट प्रोजेक्ट विद iOS भर के या जावा टी पॉइंट पे तो फर्स्ट प्रोजेक्ट उसके साथ क्रिएट भी कर सकते हैं। तो मतलब इसको ये जावा टी पॉइंट एक वेबसाइट के पर आपको ये सारी लैंग्वेज सीखने को भी मिलेगी और एक प्रोजेक्ट भी आसानी से बनाना मिलेगा।
और अगर आपको फ्यूचर्स में और भी जैसे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं तो प्रोजेक्ट्स बनाने हैं ताकि आपको भी हाँ पता चल सके कि गाइज ये है भी ऐसे करना है प्रोजेक्ट्स। तो आप कहीं भी गूगल, आपको गूगल जिंदाबाद है आज के समय में। गूगल इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर फाइंड समथिंग। तो आप वहाँ से कोई भी अपना प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे कोई भी ऐप बना ली और एनी अदर ऐप टाइप बनाना है तो आप कोई सर्च कर सकते हैं। अगर आपको बेसिक ये सीखने के बाद सिंपल प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो एक जावा टी पॉइंट है जो मैंने आपको रिकमेंड कर दिया है। तो ये था हमारा बेसिक सा मुद्दा। मैंने आपको बताया कि ये एप्पल में यूज़ होता है। उसके बाद स्विफ्ट लैंग्वेज कहाँ से सीखनी है। सबसे बड़ी बात, इस लैंग्वेज को करने के लिए ये हमारे पास होना चाहिए मैक। अब आप में से मैक तो समझ ही गए होंगे कि एप्पल का, अगर अपनी लैंग्वेज में बोलूँ, एप्पल का लैपटॉप। ठीक है गाइज, तो एप्पल का लैपटॉप अगर अपनी लैंग्वेज में बोलूँ कि हमें चाहिए एप्पल का लैपटॉप और उसमें हमें डाउनलोड करना है एक्स कोड नाम का एक होता है। वैसे विंडोज़ में है तो चल सकता है, विंडोज़ में वेलमेयर होता है जो उसके थ्रू चल सकता है, बट उसके थ्रू आपको डिफ़िकल्ट आएगी, आपको इंस्टॉलिंग वगैरह बहुत होता है। तो मतलब इसमें ना दिया हुआ है वो एक्स कोड में इंस्टॉल करना है एप्पल का जो इंस्टॉलिंग इसमें इंस्टॉल है जो वो ऑलरेडी गिवन है हमारी जावा टी पॉइंट साइट पे। इंस्टॉल भी गिवन है कि कैसे आपको इंस्टॉल करना है, कैसे आपको सब कुछ रेडी करना है। तो ये बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। तो बहुत ही मतलब इसकी सैलरी वगैरह भी काफ़ी होती है। जैसे मैंने सैलरी के बारे में पता किया था, मैंने मतलब डेवलपिंग इतनी करता नहीं हूँ इसकी, क्योंकि मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था इतना, बट मैंने सीखी हुई है। तो ये बात है कि मैंने पता किया था सैलरी का कि कहीं पर मिलती है इसकी 32,000 यूरो। इंडियन में होती है वही, इंडियन में आ जाती है तकरीबन अगर हाईएस्ट रैंक पे आप जाओगे। एक तो होता है iOS डेवलपर, एक होता है iOS सिस्टम इंजीनियर। जो डेवलपर होते हैं उनकी कम से कम 15-20 के लाख के आसपास होती है। उसके ऊपर जो इंजीनियर होते हैं उनके ऊपर होती है। तो ये मतलब एक्सपीरियंस्ड और सब इसका भी चक्कर पड़ जाता है। सैलरी का एक करेक्ट डिसीजन नहीं होता भी कितनी होती है इसमें। तो मतलब मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूँ कि इतनी होती है। कई जैसे मैंने एक पता नहीं कौन सी कंट्री थी यार, उसमें पता किया था कि 32,000 वहाँ तो फिक्स है कि इसको 32,000 मिलती है, उससे कम नहीं होती, उससे ऊपर ज़रूर हो जाती है। तो ये मेरा फंडा था, मैंने बता रहा हूँ। तो इसमें हमारा कवर हुआ टॉपिक iOS का। एक एप्पल है तो एप्पल का लैपटॉप चाहिए उसके लिए, और एक्स को डाउनलोड करना है। आप वॉलमेयर में अगर आपको थोड़ा सा है भी कैसे डाउनलोड करना है तो वॉलमेयर आप में कर सकते हैं, तो उसकी कोई बात नहीं। आपको इंट्रोडक्शन इंस्टॉल का फंक्शन बता दिया जावा टी पॉइंट में है। उसके बाद स्विफ्ट की कौन कौन सी चीज़ सीखनी है आपको। अगर मैं आपको चाहते हैं कि आपको पता लगे भी कौन सी नहीं सीखनी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर दिए। आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आपको मैं फुल टाइम टेबल दे दूंगा कि स्विफ्ट में किस बेसिक में क्या सीखना है, ऑपरेटर में क्या सीखना है, स्टेटमेंट में क्या सीखना है। तो ये बेसिक सा फंडा है, ठीक है। तो ये उसके बाद ये 7 टॉपिक्स है जो इसके बाद हमें स्किप करना है प्रोजेक्ट्स। तो ये प्रोजेक्ट्स है, तो प्रोजेक्ट्स उसके बाद, तो ये करने के बाद सबसे मेन मुद्दा एक फंडा और बताता हूँ। iOS, इस पे आपने जावा टी पॉइंट पे एक सर्च करना है iOS विद स्विफ्ट। तो गाइस माँ कसम, आप इसमें अगर iOS विद स्विफ्ट करोगे तो आपको बहुत कुछ नया सीखने में मिलेगा। ये मैं भूल गया था, अभी मेरे दिमाग में आया कि iOS विद स्विफ्ट वाला मैंने टॉपिक आपके लिए रेडी किया था, बट मेरे दिमाग से निकल गया। तो अभी बता रहा हूँ कि iOS विद स्विफ्ट ये आपने वहाँ करके देख लेना है। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक होने वाला है। इसमें आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी कि कैसे क्या करना है, क्या से क्या करना है, iOS में स्विफ्ट कैसे यूज़ करनी है। इसमें तो मैंने पहले बता दिया कि स्विफ्ट का ये सीखना है। अभी iOS विद स्विफ्ट, ये तो मेन मुद्दा है ना कि हमारे iOS सीखना है। तो iOS विद स्विफ्ट सीखने के बाद फिर से प्रोजेक्ट्स पे स्किप करेंगे, फिर से प्रोजेक्ट्स पे आएंगे। पहले तो हम स्विफ्ट करेंगे, स्विफ्ट के प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे। उसके बाद हम iOS विद स्विफ्ट करेंगे और उसके प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे। तो ये है प्रोजेक्ट्स के लिए आप जावा टी पॉइंट है। अगर आप हाई लेवल के हो और आप बेजिनर से उठ चुके हो, बेजिनर से ऊपर आ चुके हो, तो गाइज आप गूगल पर प्रोग्रामर्स आर ऑलवेज गुड इन गूगलिंग। तो मेन बात ये है, तो आप वहाँ से सर्च कर सकते हैं ऑल टाइम। तो कोई भी आपको प्रोजेक्ट बेजिनर वाला, कोई एडवांस वाला, कोई सिस्टम है जो अलग है, आप
चूज़ करना चाहते हो वहाँ सर्च कर सकते हैं। तो ये आज का टॉपिक। तो iOS डेवलपिंग के बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया कि कैसे यूज़ होता है, क्या करना पड़ता है, क्या आपको क्या करना है, कौन सी लैंग्वेज उसमें सीखनी है। iOS विद स्विफ्ट ये जावा टी पॉइंट पे एक लिमिट में ही है, मतलब कि ठीक है सारे प्रोजेक्ट से एकदम सही है, कुछ प्रोजेक्ट उसमें मिसिंग है, बट ठीक है आप अगर न्यू स्टार्टर हो तो आपके लिए बहुत है आपको iOS डेवलपिंग के लिए। तो ये है, तो मैंने आपको सारा अपना एक रोड मैप क्लियर कर दिया है कि क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। सो गाइस वीडियो कर दे लाइक कमेंट शेयर, चैनल को कर दिए सब्सक्राइब ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो करें गाइस। थैंक यू।